के लिए सहमत होना पड़ता है। तो यह जो दोहरा संयोग है इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तु बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो यह 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कनिष्क जो है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो यह मुगल बादशाह जो है औरंगजेब था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो यह दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को जो है जलमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन जो है आवश्यक है? तो यह कैल्शियम जो प्लस आयन होता है, यह रक्त का थक्का जमने के लिए जो है धात्विक आयन की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या 300 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 242 नंबर है कि वायु प्रदूषण किस पर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो वायु प्रदूषण जो है यह सजीव तथा निर्जीव दोनों पे हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 243 नंबर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? तो यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। क्या है? दुर्घटना बीमा योजना है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यहाँ टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। आविष्कार किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था? तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैरी कॉम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यह किस प्रकार का मेला है? तो यह एक प्रकार का शिल्प मेला है। कैसा मेला है? शिल्प मेला है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अच्छे सुचालकों में क्या ढीले बंद होते हैं? तो अच्छे सुचालकों में जो है इलेक्ट्रॉन ढीले बंद होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ढीले बंद होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 249 नंबर है कि समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न होते हैं? तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो है भिन्न होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 250 नंबर है कि क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन किसके समान संख्या रखते हैं? तो यह प्रोटॉन के समान संख्या रखते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 22/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 251 नंबर जो प्रश्न है कि जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तो उनका व्यस्त होना क्या कहलाता है? तो उनका व्यस्त होना जो है यहाँ आर्थिक गतिविधियां कहलाता है। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो यह भुगतान संतुलन इसे कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है यह संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। पृथ्वी पर किस जगह पे सबसे अधिक जो है गहराई दर्ज की गई है? तो यह मरियाना गर्त पे यहाँ पे सबसे अधिक गहराई जो है दर्ज की गई है। एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होती है वृक्क की मूलभूत इकाई। अगला प्रश्न यहाँ पे 257 नंबर है कि विज्ञान में किसी वस्तु पे लगने वाले धक्के जिसे अभिकर्षण कहते हैं या खिंचाव जिसे अपकर्षण कहते हैं को क्या कहते हैं? तो इसे बल कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस अंग से संबंधित है? तो AMD कंप्यूटर के जो है यह कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 18 साल है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जो है इग्नाइटेड माइंड्स नाम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 263 नंबर है कि भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो भारत से थाईलैंड हाईवे जो है यह म्यांमार देश से गुजरता है। मानव के हृदय में दुलिनी कपाट की स्थिति कैसा होता है? तो मानव के हृदय में दुलिनी कपाट जो है यह बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 265 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग विद्यमान है? तो सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग विद्यमान होते हैं। सीने बार जो है किसका अयस्क है? तो सीने बार यह पारा का अयस्क होता है। विरंजक चूर्ण में पाए जाने वाला वास्तविक विरंजक कारक
कौन सा है? तो विरंजक चूर्ण में पाए जाने वाला वास्तविक विरंजक कारक जो है यह क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 268 नंबर है कि हरित गृह प्रभाव में परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 3 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका ऑफिशियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 269 नंबर जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है क्रय क्षमता पे निर्भर मांग होता है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं? तो यह जो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है इसके तहत जो है कानून के नजर में सभी लोग समान होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किया गया है। 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था? तो यह जो है बर्मा से जाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 273 नंबर है कि उत्तर आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होती है? तो उत्तर आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में जो है यह ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन से पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत जो है यह एशिया को यूरोप से अलग करता है। कि अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो यह जो वासा श्रेणी के जो यौगिक होते हैं यह ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 276 नंबर है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी। एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? तो एक धातु के तार में जो है धारा को इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए जो है यहाँ तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सा बांध जो है अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो यह जो सलमा बांध है यह अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 281 नंबर है कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण जो है लड़खड़ाई, जो भविष्य में कौन से सम्राट कहलाए? तो यह जो है जहांगीर सम्राट कहलाए। कौन थे? कहलाए जहांगीर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कौन सा अंग श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है? तो यह जो अंग उपस्थित डिस्क है यह श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है। त्रिवलन कपाट कहाँ मौजूद होता है? तो यह दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच जो है यह त्रिवलन कपाट जो है मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में जो है क्या नहीं होता है? तो एक तत्व के समस्थानिक में जो है समान भौतिक गुण जो है नहीं होते हैं। क्या होते हैं? क्या नहीं होते हैं? समान भौतिक गुण। अगला प्रश्न यहाँ पे 285 नंबर है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो यह 50 वर्ष तक के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो बिंट सर्फ जो है इंटरनेट का आविष्कार किया था। स्किट जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग जो है यह खेल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद राय जो है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 3 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 291 नंबर जो प्रश्न है कि सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब करती है? तो सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा जो है यह फसलों की बुआई से पहले करती है। कब करती है? फसलों की बुआई से पहले करती है। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो कपास की खेती होती है यह प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि के अंतर्गत आती है। यानी जो कृषि होती है, जो कपास एक प्रकार की कहिए तो कृषि ही होती है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 293 नंबर है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों को आधार लोगों को बताना होता है? तो यह जो लोकतांत्रिक सरकार होता है इसमें अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों को जो है आधार लोगों को बताना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 294 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे जो है सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे 295 नंबर है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। विश्वत
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को जो है अक्षांश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस प्रकार के पौधे में शाखाएं कठोर तने के आधार के समूह से निकलती हैं? तो यह जो झाड़ी पौधे होते हैं इसमें शाखाएं कठोर तन्ने के आधार के समिति से निकलती हैं। यहाँ पे 299 नंबर जो प्रश्न है कि अधिकांश पौधे को आमतौर पे कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अधिकांश पौधे को आमतौर पे जो है यह 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह कौन सा धातु है जो साधारण ताप पे जो है तरल रूप में पाया जाता है? तो वह धातु जो है पारा है, जो साधारण ताप पे तरल रूप में पाया जाता है, या इसे कहे तो यह कमरे के ताप पे जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हर ग्राम पंचायत किस प्रकार कई भागों में बांटी जाती है? तो हर ग्राम पंचायत जो है यह वार्डों में बांटी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ है कि मेरा खाता भाग विधाता जो है किस योजना का नाम है? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली का आविष्कार किया था। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, इसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो है महिला कौन बनी? तो यह जो शांता रंगास्वामी है, यह बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 306 नंबर है कि 2 एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू। यह कौन सा पुस्तक है? 2 एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे 307 नंबर है कि भारत का कौन पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो यह जो बांग्लादेश था पहले पूर्व पाकिस्तान था। अगला प्रश्न की अधिकांश पौधे को आमतौर पर कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फेफड़ों के संकुचित तथा सबसे बहुसंख्यक ट्यूबों को क्या कहा जाता है? तो यह जो ट्यूबों को जो है ब्रांकियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांकियोलस कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन के दर क्या कहलाती है? तो यह वेग कहलाती है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड जो है औसत वेग के लिए एसआई मात्रक होता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल क्या कहलाता है? तो भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जो जल है यह भौम जल कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है 4 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 313 नंबर जो प्रश्न है कि जीएनपी का पूरा रूप क्या है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी का पूरा रूप या फुल फॉर्म। भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है यह 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है यह 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष की किस तिथि को शीत आयनात होता है? तो वर्ष के जो 22 दिसंबर होते हैं इस तिथि को जो है शीत आयनात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह अफ्रीका महाद्वीप है। पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाती है? तो पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग जो है यह बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाती है? बाह्य दल। उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? तो उत्सर्जन का अर्थ होता है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन जो है उत्सर्जन का अर्थ होता है। एक भाप इंजन जो है भाप की उष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो एक भाप इंजन जो है यह उष्मा ऊर्जा को जो है यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ASCII का संक्षिप्त रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII का फुल फॉर्म या इसका असंक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो बिलिस कैरियर जो है यह प्रथम वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक है। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो पेयजल कहते हैं पीने के लिए उपयुक्त जल को। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक जो है लोक कला है? तो अल्पना यह पश्चिम बंगाल की पारंपरिक जो है लोक कला है।
है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस कैरोल जो है एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 326 नंबर है कि सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए भारत के विकासकारी सहयोग के लिए अंतर्गत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों से ग्रामीण महिला और इंजीनियरों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह सौर समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर समाज कहते हैं। धातु क्रम एक कैसी प्रक्रिया है? तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है धातु क्रम। क्या है धातु क्रम? अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 328 नंबर है कि एक व्यक्ति को किसको बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? तो एक व्यक्ति जो है यह कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को जो है बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 329 नंबर है कि किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है? तो यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो लोथल शहर था यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातुओं का गलनांक और कथनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है धातुओं का गलनांक और कथनांक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 4 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवाल जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से रिवीजन